मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हमें बोल रहे थे कि नहीं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क लिया कि नहीं देखते हैं हमें, चूंकि मैं भी ये सोचता था कि मार्केट से हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। तो मार्केट में मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं रहा। और ये पिछले एक साल में मैंने जो प्रॉफिट जनरेट किया उसके बेस पे मैं अगर आप बता दूं तो अभी कुछ 3.5 to 4 लाख रुपीज़ का मैं इनकम टैक्स इस बार भरने जा रहा हूँ। तो ये जो इनकम टैक्स मैं भर रहा हूँ, मैं नॉर्मली एज ए शिपी मैं कभी इनकम टैक्स भरता नहीं था कि सारा हमारा एनआरआई का जो पैसा होता था हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार और पिछले बार भी हमने कुछ भरा था। अभी जैसे जैसे मार्केट का बढ़ता गया हमने प्रॉफिट जनरेट किया और उसमें कुछ 3.5 to 4 लाख का हमने टोटल जो हमने प्रॉफिट ये टैक्सेस भरा है। तो इसमें मेरे को भी एक गर्व महसूस हो रहा है कि हम एक टैक्स हम भी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इसके साथ साथ हमें भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है मार्केट से, बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा है मार्केट से, बहुत सारा चीज़ हमें बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। और अगर हम इसी बुल रन में अगर आप देखें तो अभी पिछले 4 महीने में मैं टोटल कुछ 20 लाख रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ। तो अगर आप देखें कि मेरा जो अगर अभी जो मार्केट में जो भी मेरा पैसा लगा हुआ है टोटल जो मैं अगर लगा दूँ बताऊँ कि अगर पिछले साल और इस साल दोनों मिला के अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आज के रेट में जो मेरा मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है मुझे उतना कुछ टेंशन नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो कहाँ जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो गिरना है, बिल्कुल भी तय बात है कि गिरेगा, और गिरेगा तो सारे स्टॉक्स भी गिरेंगे, उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको बाय करने के लिए। लेकिन कब गिरेगा, किस सिचुएशन में गिरेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी बाहर स्टॉक मार्केट से बाहर रहने की जरूरत नहीं है। और हमेशा ये जो रिस्क लेने का जो थोड़ा सा हर आदमी के अंदर वो कैपेसिटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, देखिए हर फील्ड में कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर हम रिस्क हर फील्ड में लेके काम करते हैं, या शिपिंग हो या फ्लाइट हो, इवन हम फ्लाइट में जाते हैं वो भी एक तरह का रिस्क है। लेकिन हमें ज़रूरत है अगर लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी तय करना तो फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो उस डर से ऐसा नहीं कि हम फ्लाइट में बैठना छोड़ दें। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में लोग अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो अगर लोग बना रहे हैं तो आम आदमी हम आप भी जरूर बना सकते हैं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा रिस्क जो है एपेटाइट जरूर सबको रखना चाहिए, और ये रिस्क लेने की कैपेसिटी जरूर इंसान को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें भी उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। और ये जो है स्टॉक मार्केट एक कैलकुलेटेड रिस्क है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा का पूरा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका पैसा मतलब नील हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर ऑप्शन में अनटिल आप एक्सपर्ट ना हो, प्लीज डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फ्यूचर ऑप्शंस, क्योंकि एक ऐसा टूल है फ्यूचर ऑप्शन का जो कि आपको पूरा सच में जीरो कर सकता है। लेकिन अगर आप कैश मार्केट में जाते हैं, जहां तक मैं फील कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द एक आशीर्वाद है, ये भगवान का आशीर्वाद है एक तरह से बोलिए, कि ये कैश मार्केट से बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और अपनी बहुत सारे जो डिजायर्स हैं बहुत सारे लोग फुलफिल कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इस बात की खुशी है मुझे कि मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और आने वाले टाइम में मेरा एक टारगेट है, होपफुली डेफिनेटली आई विल डू इट। और आप सबको, कोई भी हम आप आम आदमी कोई भी कर सकता है। और एक छोटे छोटे जो हाँ, इसके लिए ये भी बात जो हो रही है कि हमें इसमें लर्निंग भी रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने वाली भी है। और देखिए अगर मार्केट में अगर आप बात करें, जो आम आदमी लोग बात करता है कि हमें ये नुकसान हो गया, हमें इतना लॉस हो गया, तो उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग या तो किसी को कोई आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का कि हमें पैसा किस में डालना चाहिए, हमें क्या देख के किस में पैसे लगाना चाहिए। ये बिना देखे लोग किसी के कहने पे, कोई रिश्तेदार बोल दिया, कोई दोस्त बोल दिया, वो बोलने पे हम कोई भी आदमी कोई स्टॉक खरीद लेता है। खरीदने के बाद ऑफकोर्स खरीदेगा तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो देखने के बाद प्रोबेबिलिटी जो है नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्योंकि हम खरीदते ऐसे समय पे खरीदते हैं जिससे कि हमें ये एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये अधिक चांस है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है। बिकॉज कोई भी ट्रेड, कोई भी एक्सपर्ट 100% एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जाएगा या बिल्कुल नीचे ही जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात है, और ये प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता है, प्रॉफिट बिल्कुल भी कमा सकता है, अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है।
और इसमें अगर आप थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ट्रूली स्पीकिंग मैं कुछ 50% का मैंने रिटर्न एक साल में जनरेट किया, 50%। तो अभी मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हुआ है। मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि यस आई कैन डू इट। और मैं भी ट्रेड करता हूँ, ट्रेड से मैं अच्छा खासा जनरेट कर रहा हूँ, मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ। इस साल का मेरा टारगेट है कि ऑफ कोर्स कम से कम 12-15 लाख का टैक्स भरूँ। देखते हैं एज पर मेरा ट्रेडिंग प्लान कि मैं इतना करूं, और डेफिनेटली मेरी कोशिश है कि 12 से 15 लाख सच में मैं टैक्स भरूं, क्योंकि इस बार तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स भी बढ़ा कर रख दिया है। टैक्स भी आपका कुछ 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स बढ़ गया है। तो जो जैसे कि मेरा जो टारगेट है होपफुली उस पर मेरा 10 से 12 लाख का ये टैक्स जरूर बनेगा, और ये मेरी कोशिश है। और ऐसा बिल्कुल भी अब मैं गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये इतना मैं दे ही दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट सच में क्रैश कर गया तो थोड़ा ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो कम जरूर हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन मेक प्रॉफिट। बिकॉज मैंने भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए हैं जिससे कि मुझे इस बात का इंफॉर्मेशन है कि हाँ हमें उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है स्टॉक्स को। और बेस्ट है कि अगर आप कैश सेगमेंट में जाते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग जो आपको आम आदमी आप किसी से भी पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एक तरह का जुआ है। दोस्तों ये बिल्कुल जुआ बिल्कुल भी नहीं है। आप जुए की तरह इसको बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि सच में जुआ नहीं है, ये जुआ नहीं है। ये जो मार्केट का फ्लक्चुएशंस है ये बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंडेंट है। जैसे आपको पता है कि जब इलेक्शन रिजल्ट हुआ था, इलेक्शन से पहले जो प्रेडिक्शन जो आया था ये गवर्नमेंट के बारे में, उसकी वजह से देखिए कितना फ्लक्चुएट किया। ये बजट के दिन देखिए कितना फ्लक्चुएट किया। तो डिफरेंट इवेंट जब होते हैं तो मार्केट का जो टेंडेंसी है ऊपर नीचे होता है, और उसी में जो समझदार लोग हैं, जो अटेंटिव लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, अच्छे खासे पैसे जनरेट कर लेते हैं। और आम आदमी देखते ही रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं ये मार्केट और कितना गिर जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर आप रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।